अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दुरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दौर इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में सादा से पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। डीजीआईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर के खिताबात के बाद अब प्लान बी की अमलदारी में खासी तेजी आ गई है और आज शाम 4 बजे एक इंतहाई इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। इस इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पूरे मुल्क से तकरीबन 2000 लोगों को इकट्ठा किया गया एक जगह पर इस्लामाबाद में, और वहां पर कुछ मामलात हैं जो तय करने के बाद मीडिया को इकट्ठा करने का प्लान किया गया है। मीडिया को दावतनामे भेज दिए गए हैं और 4 बजे ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसके अंदर अहम ऐलानात होने जा रहे हैं। ये सब कुछ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, आज के इस व्लॉग में तफसील से आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही एक तस्वीर जो आज तमाम तर बड़े बड़े अखबारात की शह सुर्खियों में है, फ्रंट पेजेस के ऊपर लगी हुई है, वो तस्वीर भी आपके साथ शेयर करके उस तस्वीर का जो सिंबॉलिक मीनिंग है वो भी बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं इंतहाई अदब से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। लाइक और शेयर करना इसलिए जरूरी है कि हमारा पैगाम मैसेज तक पहुंच सके, और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस बर वक्त आप तक पहुंचते रहेंगे। मेरे सादा से पाकिस्तानियों, सबसे पहले तो ये बात ज़हन नशीन कर ले कि आम इंतखाबात 2024 में यूथ फैक्टर यानी नौजवानों का फैक्टर इंतहाई अहम है। इसीलिए मुक्तदरा हो या सियासतदान हो, वो नौजवानों पर अपनी तमाम तर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं। ये बात कहने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं कि इस वक्त यूथ इमरान खान के साथ खड़ी है, यानी अवाम इमरान खान के साथ है। हुकूमत में पीडीएम सरकार होगी और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ तमाम तर कंट्रोल हासिल किए हुए फ्रंट सीट के ऊपर स्टीयरिंग पर बैठे हुए होंगे। यानी फ्रैक्शंस के अंदर पाकिस्तान का जो निजाम है या सिस्टम है वो बटा हुआ है। कुछ फ्रैक्शंस इमरान खान, एक फ्रैक्शन पीडीएम सरकार, और बिलउमूम और बिलखुसूस तमाम तर फ्रैक्शंस के करता धरता चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, यानी स्टीयरिंग उनके हाथ में, ड्राइविंग सीट पर वो, कंट्रोल उनके हाथ में। अब मुल्क में इस्तेहकाम आएगा या नहीं आएगा ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक तस्वीर जो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर भी वायरल है और तमाम तर अखबारात के फ्रंट पेजेस के ऊपर भी लगी हुई है, वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की तस्वीर है जिसमें वो एक नौजवान को प्यार करते हुए, गले लगाते हुए देखे जा सकते हैं, और उनके पीछे इंतहाई मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ निगरान वजीर आजम अनवार उल हक काकड़ मौजूद है। अब आप इस तस्वीर से क्या मानी अखज करते हैं, हम इससे क्या मानी लेते हैं, और असल में ये तस्वीर जो एक तस्वीर है लेकिन एक तस्वीर के अंदर हजारों मानी और हंड्रेड्स ऑफ कह लीजिए कि मीनिंग्स होते हैं। इस तस्वीर की ये बड़ी मानी खेज तस्वीर है, इस पर तबसरा जो है अभी कुछ ही देर में करते हैं, लेकिन उससे पहले उस इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुतालिक आपको बता दें। और गुज़श्ता रात हमने आपको बता दिया था कि हमारे ज़राए कंफर्म कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तहरीक इंसाफ से छीनने की भरपूर तैयारियां हो चुकी हैं, और इमरान खान जो अडियाला जेल में मौजूद है उनकी एब्सेंस में जब उनको पार्टी चेयरमैनशिप से हटा दिया गया, पार्टी से बल्ले का इंतखाबी निशान वापस ले लिया गया, लूला लगड़ा करके पार्टी को इलेक्शंस में उतारा गया, तो अब उसके बाद भी जब खौफ के साए मंडला रहे हैं, जब ये देखा गया है कि अभी भी पल्स इमरान खान के हक में है, अभी भी पब्लिक जो है वो इमरान खान को छोड़ नहीं रही है, बल्कि हर तरीके से वो कोई ना कोई तोड़ निकाल लेते हैं। वेबसाइट डाउन होती है तो इमरान खान के पेज के ऊपर मैसेज करके आप हल्के का और उम्मीदवार को और इंतखाबी निशान का पता लगा लेते हैं। कोई चीज आप करते हैं वो उसका काउंटर यानी काउंटर स्ट्रैटेजी भरपूर अंदाज में सामने ले आते हैं। अब तोड़ के लिए ये फैसला किया गया है कि तहरीक इंसाफ आने वाले दिनों में भी कहीं बहुत बड़ा चैलेंज ना बच जाए, तो तहरीक इंसाफ को इमरान खान से निकाल के किसी और की झोली में डाल दिया जाए। उसके लिए अकबर एस बाबर पे बड़ी इन्वेस्टमेंट हो रही है, और अकबर एस बाबर साहब जो फाउंडिंग मेंबर है, और जस्टिस कादी फायजीसा की अदालत ने भी उनके फाउंडिंग मेंबर होने के ऊपर एक स्टैंप लगाई। और हम गुज़श्ता रात आपको बता चुके थे ये प्लान कि अकबर एस बाबर की तरफ से तमाम तकरीबन 2000 लोगों को इंक्लूडिंग फाउंडिंग मेंबर्स इकट्ठा करने का प्लान है। अब इस प्लान में जो मजीद तफसीलात है वो भी सामने आ गई हैं। आज इस्लामाबाद के अंदर एक जगह का इंतखाब किया गया है, वहां पर तकरीबन 2000 के करीब लोगों को पूरे पाकिस्तान से लाया गया है, और वहां पर इसको तजदीद अहद का दिन कहा जा रहा है। अकबर एस बाबर साहब ने अब से कुछ देर पहले अपने एक्स हैंडल के ऊपर एक फ्लायर शेयर किया है और कहा है कि तजदीद अहद करते हैं। आज तजदीद अहद का दिन है, एक वादा करने का दिन है और एक करारदाद पेश करने का दिन है। इस करारदाद में यह कहा जाएगा कि असल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वारिसीन हम लोग हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रियल फेसेस है वो हम हैं, इंक्लूडिंग अकबर एस बाबर, इंक्लूडिंग जावेद इकबाल, इंक्लूडिंग सईदुल्लाह न्याजी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानियान में से,
और अकबर एस बाबर खुद बलूचिस्तान चैप्टर के सदर भी रहे और बाद में मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात भी बन गए। और अकबर एस बाबर का फिर फड्डा हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से डिस्टेंस किया और फिर जो खासतौर पर ममनुआ फंडिंग केस है वो अकबर एस बाबर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ किया। 2014 से ये केस चल रहा था। ममनुआ केस के हवाले से भी फैसला आ गया, ममनुआ फंडिंग से मुतालिक भी। लेकिन रिसेंटली अकबर एस बाबर ने जो पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन है उनके ऊपर बहुत सारे सवालात उठाए थे और ये असल में इन्हीं की पटिशन थी जिस पर इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कलअदम हुए और बल्ले का निशान वापस ले लिया गया। अकबर एस बाबर जो आज करारदाद पेश करने जा रहे हैं, इस करारदाद को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में प्रेजेंट करेंगे और ये कहेंगे कि अभी तक हमने एक इंटरिम बॉडी बना ली है, यानी आज एक इंटरिम कॉम्पोजिशन सामने आ जाएगी और ये लोग क्लेम करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, क्योंकि इस वक्त ऑफिस बेरर्स की कोई लिस्ट मौजूद नहीं है, तो हमने ऑफिस बेरर्स जो इंटरिम तौर पर काम कर रहे होंगे वो तय कर लिए हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आज वो सबमिट करा देंगे और यही इंटरिम बॉडी जो होगी वो नेक्स्ट जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस है वो कराएगी और इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मुत्तला कर दिया जाएगा कि हमने आपकी तरफ से जो रूल्स, जो प्रोसीजर्स, जो कायदे जिन पर तहफुजात का इजहार किया गया था उनके मुताबिक हम उनको एड्रेस करते हुए इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करा लिए और हमारी नई जो बॉडी है उसके मुताबिक ये चेयरमैन होगा, ये वाइस चेयरमैन होगा, ये प्रेसिडेंट होगा। यानी अकबर इस बाबर को इसका पैटर्न बना दिया जाएगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इमरान खान से लेकर अकबर इस बाबर की झोली में डाल दिया जाएगा और बल्ले का निशान भी यही अकबर इस बाबर की पार्टी जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराएगी, जो खुद को पीटीआई कह रही है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से इस्तदा करेंगे कि बल्ले का निशान अब क्योंकि हमने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करा लिए इसलिए वापस कर दिया जाए। तो प्रैक्टिकली पार्टी भी और बल्ले का निशान भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीन कर अकबर इस बाबर और जो फाउंडिंग मेंबर्स क्लेम करते हैं अपने आप को उनको देने का प्लान बन चुका है। यानी प्रैक्टिकली पीटीआई को भरपूर तरीके से सफाई हस्ती से मिटाने का ये प्लान है, इंतहाई खौफनाक प्लान है। अब इस पर पब्लिक कैसे रिस्पॉन्ड करती है, कैसे रिएक्ट करती है, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अडियाला जेल से आम पैगाम आने जा रहा है। मैं आपको कल भी कह रहा था, मैं आज भी कह रहा हूं और आने वाले 24 घंटे इंतहाई इंपॉर्टेंट है क्योंकि अडियाला जेल में बैठे हुए इमरान खान साहब, जिनको उनके जो लॉयलिस्ट हैं, जो वफादार हैं, वो पैगाम भिजवा रहे हैं और वो ये पैगाम दे रहे हैं कि ये लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर, यानी वैसे तो बाज़ाहिर यही लग रहा है ना कि पीटीआई बैक कैंडिडेट्स हैं, इस टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे हैं लेकिन इंडिपेंडेंट हैसियत में है, ये लोग आपसे धोखा करेंगे, दगा करेंगे। और मेरे पास ये मेरे सोर्सेज कंफर्म कर रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी ये गारंटी दे चुके हैं मुक्तदरा को कि भाई हम जीतने के बाद जहां आप कहेंगे वहां चले जाएंगे। तो हॉर्स ट्रेडिंग का दरवाजा खुला हुआ है, मैं आपको बता दूं। और इमरान खान को मुतला कर दिया उनके लॉयलिस्ट ने, वफादार हामियों ने, कि भाई आपकी पार्टी में ऐसे आस्तीन के सांप बैठे हुए हैं और आने वाले दिनों में ये धोखा करेंगे। इनके धोखे से बचने के लिए आप अभी ये करें, क्योंकि धोखा ऐसे होगा कि ये लोग जीतेंगे, जीत के पार्लियामान में पहुंचेंगे, ये बड़ी बड़ी नशस्तों में विराजमान हो जाएंगे, इमरान खान के नाम पर इलेक्शन जीत के आएंगे और मजे करेंगे और उसके बाद इमरान खान जेल में सड़ता रहेगा। यानी आपके लिए ये लोग कुछ नहीं करेंगे। बिल्कुल उसी तरह जैसे प्रेसिडेंट आरिफ अलवी इस वक्त जो है वो रियासत के सरबराह हैं, सुप्रीम कमांडर है पाक फौज के, लेकिन इमरान खान जेल में सड़ रहा है, आरिफ अलवी मजे लूट रहे हैं। इसी तरह से ये लोग जो इलेक्शन जीत के पार्लियामान में पहुंचेंगे ये भी मजे लूटेंगे, ये मजे लूटेंगे, आप सड़ते रहेंगे, आप बिल्कुल कॉर्नर्ड हो जाएंगे, ये पार्टी को हाईजैक करके साइड पे हो जाएंगे। तो इसका वाहिद हल ये है कि इमरान खान इलेक्शन से बाइकआउट कर दे। आने वाले दिनों में मेरे सोर्सेज ये कह रहे हैं कि इमरान खान इलेक्शन से बाइकआउट कर सकते हैं। अब आई डोंट नो व्हाट हैपेंस, क्या ग्राउंड रियलिटीज इस वक्त तो यही कह रही है कि इमरान खान साहब को जो कहा जा रहा है और अडियाला जेल से ऐलान आने वाला है वो इलेक्शंस के बाइकआउट का ऐलान है और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी। और इस तरह से भी इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट को बावर कराया जाएगा कि ये इलेक्शंस मीनिंगफुल नहीं है, इन इलेक्शंस की कोई वक्त, कोई हैसियत नहीं है, जिसमें एक लार्ज ग्रुप ऑफ पब्लिक उसको बिल्कुल फारिग कर दिया गया है, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी को कॉर्नर्ड कर दिया गया है, हमारा ना सिर्फ इंतखाबी निशान छीना गया बल्कि हमारी पार्टी छीन ली गई है हमारी एब्सेंस में। तो ये इलेक्शंस मीनिंगफुल नहीं है और मुल्क में एक एजिटेशन करने की कोशिश की जाएगी, प्रोटेस्ट किए जाएंगे। और मेरा ये ख्याल है कि ये प्लान अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर प्लान सी एग्जीक्यूट करने जा रही है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्लान सी है मेरे सादा से पाकिस्तानियों। आज सबको यूथ की फिक्र पड़ी हुई है। शहबाज शरीफ साहब ने कल यूथ से एक इंटरैक्शन किया और लाइव नशर हुआ, जियो न्यूज के ऊपर टेलीकास्ट किया गया। उसके अलावा डीजीआईएसआई ने 2 रोज पहले गैरिजन कन्वेंशन हॉल के अंदर यूथ से खिताब किया। कल चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने यूथ से खिताब किया। फिर आप देखिए कि मानसेरा के अंदर जो जलसा हुआ उसमें नवाज शरीफ साहब ने बाकायदा तौर पर खड़े होकर ऐलान किया कि कितने लोग ऐसे हैं जो 50 साल से ऊपर हैं, कितने ऐसे जो 40 साल से ऊपर है, कितने ऐसे हैं जो 30 साल से नीचे की उम्र के हैं। यानी एम्फेसिस ये था कि 30 साल से कम उम्र के लोग हमारे साथ हैं, ये पब्लिक को दिखाया जाए। और फिर उन्होंने कहा कि देखिए 30 साल से कम उम्र के लोगों के हाथ ज्यादा खड़े हुए हैं,
यानी वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे, एक कैंपेन कर रहे थे, एक परसेप्शन डेवलप कर रहे थे कि 30 साल से कम उम्र के लोग मेरे साथ हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ हैं। लेकिन हकीकी मानों में इस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का तूती बोल रहा है। जो यंगस्टर्स हैं वो पीटीआई और इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं और डीजीआईएसआई के खिताब और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के खिताब में भी ये पल्स बड़े अच्छे तरीके से ले ली गई है। खास तौर पे वो तस्वीर जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा था स्टार्ट में, जिसमें काकड़ साहब को पीछे देखा जा सकता है, चीफ साहब आगे खड़े हुए हैं और वो यूथ को गले लगा रहे हैं। यानी खुद फौज जो है वो नौजवानों को गले लगाना चाहती है, वो नौजवानों को अपने करीब करना चाह रही है, वो चाह रही है कि इनके गमो गुस्से को ठंडा किया जाए। हर कोई ये चाहता है कि इनके दिलों में जो गुस्सा है ना उसको ठंडा कर लिया जाए, ताकि उस तरह एग्रेशन या एजिटेशन ना करे और आसानी से जो है ना इंतखाबी प्रोसेस का अमल हो जाए। अब इसमें यूं लगता है कि जैसे काकड़ साहब पीछे हैं बतौर वजीर आजम और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ आगे है। और फिर जो सवालों के जवाब दिए गए उसके अंदर भी यूं ही लगता है कि जब ये पूछा गया कि जी किसी मुंतखब हुकूमत को 5 साल पूरे नहीं करने दिए जाते, तो फिर उसका जवाब भी यही आया कि अगर कोई मुल्क को तोड़ना चाहे, हिस्सों में तकसीम करना चाहे, इससे बखरे करना चाहे, तो क्या उसे 5 साल पूरे करने दिए जाए। यानी इससे लगता ये है कि फौज ने अपनी जो खू है अभी पॉलिटिक्स के अंदर इंटरवीन करने वाली, वो अभी तक छोड़ी नहीं है। तो पॉलिटिकल इंटरवेंशन करनी ही पड़ेगी और अभी चीफ ऑफ द आर्मी साहब जनरल आसिम मुनीर साहब बाकायदा तौर पर तमाम तर चीजों को, यानी मुख्तार कुल, वो इकोनॉमिक डोमेन हो, वो सफारती महाज हो, स्ट्रेटेजिक महाज हो, सिक्योरिटी चैलेंजेस हो, खासतौर पर अफगानिस्तान से मुतालिक ईस्टर्न वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर जो कुछ हो रहा है उस मुतालिक भी खासी सैर हासिल गुफ्तगू की गई है। और आने वाले जो इंतखाबात हैं उसके अंदर जो मुमकिन सियासी नक्शा है उसमें हम फिर आपको कह रहे हैं, फिर दोहरा रहे हैं ये मौकिफ कि चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। जो लग रहा है ना कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से होगा, प्रेसिडेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से होगा, वजीर आला यहां से होगा, तो हमारे जराए ये भी बता रहे हैं कि वजीर आला भी आप केयर टेकर काइंड ऑफ चीफ मिनिस्टर देखेंगे आने वाले दिनों में, और प्राइम मिनिस्टर भी केयर टेकर काइंड ऑफ प्राइम मिनिस्टर, यानी एक्सटेंशन ही होगी इस वक्त जो सिस्टम चल रहा है। और जो लोग ये समझ रहे हैं ना कि हम होंगे तो वो नहीं होंगे, तो इसलिए फौज भरपूर अंदाज में तैयार है। उन्होंने खासी हद तक जो हीट है उसका अंदाजा लगा लिया है, जो पैमाना है उनके पास इस वक्त बैरोमीटर है, उससे माप ली है बहुत सारी चीजें और उसके बाद इंपॉर्टेंट फैसले कर लिए गए हैं। ये तय हो गया है कि तहरीक इंसाफ को इस तरह से कॉर्नर करना है, क्योंकि अभी ये किसी भी सूरत जो है दाम में आ नहीं रहे हैं। तो उसको करने के लिए आज एक प्लान है और 4 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, उसमें आपको पता चल जाएगा कि क्या होगा, और हम बहुत पहले आपको मुतला कर चुके थे। इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि हमारी खबरों पर आप बस नजर रखिए। जो डिटेल्स हम आपके साथ मिनट बाय मिनट शेयर कर रहे हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और इन डॉट्स को कनेक्ट करते जाइए। मुल्क की सियासी मंजरनामा बड़ा खुलकर निखल कर आपके ऊपर वाजे हो जाएगा। आई होप कि मेरी बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो लोगों तक भी पहुंचा दीजिएगा इस वीडियो को लाइक और शेयर करके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।